Hello children, I hope you are enjoying our classes. Hope नहीं, I am sure you are enjoying our classes. और मैंने आपको बोला है सभी क्लासेस को खूब एक्साइटमेंट और एन्जॉय करके देखिए. तो आगे बढ़ते हैं अपने जर्नी में. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट. इस चैप्टर का एक एक टॉपिक पे 5 मार्क का क्वेश्चन आने की चांसेस हैं. मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट. मैं एक सेकंड में ये बता दूं, लास्ट हमने क्या छोड़ा था. ओव्यूल के अंदर यानी मेगास्पोर के अंदर न्यूसेलस में 1 फंक्शनल मेगास्पोर था और 3 जो थे वो डीजनरेट. ध्यान रखना, फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो किस तरफ था, टुवर्ड्स कलाजा. ये मैं बता चुकी थी. दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर. याद आ गया ना क्या कर रहे थे अपन. अब अपन आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. और दिस टिश्यू वाज न्यूसेलस. क्या था ये, न्यूसेलस. अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ. ये सारे डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हैं. फंक्शनल मेगास्पोर को मैंने बाहर निकाल लिया. इट इज अ न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. और ध्यान रखना ये क्या है, हैप्लॉइड. क्यों हैप्लॉइड है, क्योंकि ये मियोसिस से बने थे 4. ये 3 जो हैं वो क्या हैं, डी जनरेटिंग मेगास्पोर्स. 3 खत्म हो जाते हैं. ठीक है. एक फंक्शनल. जब कभी भी जनरली ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो मैं बता रही हूँ यही तरीका होता है. जब 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 4 में से 1 बचता है और उसी से डेवलपमेंट होता है फीमेल गेमेटोफाइट का. जब इस तरीके का डेवलपमेंट हो तो उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और पॉलीगोनम टाइप. पॉलीगोनम प्लांट है जिसमें टिपिकल इस टाइप का मिलता है. पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. आई एम पुटिंग जेड जबरदस्त जरूरी ये क्वेश्चन आता है. अब वो क्या है, एक फंक्शनल मेगास्पोर हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि मियोसिस से बना है इसलिए हैप्लॉइड है. ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म विथ नंबर ऑफ वैक्यूल्स. इस तरह का. नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, हर स्टेप को ध्यान देना. ये फंक्शनल मेगास्पोर, हैप्लॉइड फंक्शनल मेरे साथ साथ बनाओ तो सीख लर्न हो जाएगा. उसमें कोई कलाकारी नहीं है, बस ओवल स्ट्रक्चर बनाना है. सो दिस इज द न्यूक्लियस. नाउ दिस सिंगल सेल, दिस फंक्शनल मेगास्पोर बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट माइटोसिस, पहला माइटोसिस हुआ किसका, सिर्फ सेल डिवाइड नहीं हुई, फ्री न्यूक्लियर 2 में हो गए. न्यूक्लियाई कितने में डिवाइड हुआ, अंदर ही अंदर 2 में. क्यों, माइटोसिस में 1 से कितने होते हैं, 2 होते हैं. फ्री, कौन सा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है. फ्री न्यूक्लियर मतलब पहले सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड होगा, सेल वॉल बाद में बनेगी. अब कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, रुकता नहीं है. नेक्स्ट साइज देखिए बढ़ता जा रहा है. दीज 2 विल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस से देखिए कितने सेल बनेंगे या कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 और 2. 1 से 2 हुए माइटोसिस में, सिंपल डबल होते 2 से 4 हो गए. ये वैक्यूल्स हैं. ठीक है. सेकेंड माइटोसिस 2 से कितने हो गए, 4 हो गए. रुकेगा नहीं, प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और साइज बढ़ता रहेगा. थर्ड माइटोसिस में न्यूक्लियस में 4 थे, अब इनमें होगा तो 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. So what will happen, the functional megaspore, it is covered by the megaspore wall और अंदर ही अंदर सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और मतलब ओनली न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग वंस बाय माइटोसिस, सेकेंड टाइम बाय माइटोसिस, थर्ड टाइम बाय माइटोसिस. तो एज अ रिजल्ट हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म,
8, एक एक पार्ट पे नीट में भी क्वेश्चन आता है, तो क्लियर हो जाओगे तो कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ पर 8 बने तो एज अ रिजल्ट ऑफ 3 माइटोसिस स्पेशली फ्री न्यूक्लियर, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म? 8। ठीक है, न्यूक्लियाई कितने बन गए? 8 न्यूक्लियाई। क्लियर? अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन, अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो मैं इधर बनाऊंगी। देखो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। नाउ दिस ग्रोज इन साइज, द फंक्शनल वन, जो ये वाले इस एंड के 3 हैं वो 3 यहाँ पर कोने में रह जाएंगे। 4 में से एक बीच में आ जाएगा, इसमें से एक न्यूक्लियाई बीच में आ जाएगा। तो जब एक न्यूक्लियाई बीच में आ जाएगा 4 में से, तो आई एम मेकिंग 3 ओवर हियर। 3 कोने में रह जाते हैं और एक दोनों तरफ से कहाँ मूव करता है? सेंटर में। तो 2 न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं। तो इन 2 न्यूक्लियाई को बोलने लगते हैं अब पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलने लगते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अब ये होने के बाद इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है ना? सो ऐसा सेल वॉल फॉर्मेशन और इस टाइप का सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ हाउ मेनी सेल्स? देखें, काउंट करें हम। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस बिग सेल बीच उसको बोलते हैं, बीच वाली सेल को सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल, क्योंकि सेंटर में है। तो काउंट करिए फिर से। 1 2 3 4 5 6 and the center one 7. So how many cell? बहुत important क्वेश्चन ही आता है एनसीईआरटी में, पीछे भी दिया है क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ 7, हाउ, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन इज ऑब्टेन्ड इन फीमेल गेमिटोफाइट। ये क्वेश्चन ही आता है। हाउ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन इज ऑब्टेन्ड। आ गई, ये स्टेप्स है। 8 न्यूक्लिएट कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। काउंट करके देख लीजिए। सेल कितने हैं? 7। तो बस आ गई, ये बन गया फीमेल गेमिटोफाइट। तो ये क्या बन गया? फीमेल गेमिटोफाइट। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अब कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अदर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमिटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये जो वॉल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन से, अंदर वाली मेम्ब्रेन से, अब नाउ जस्ट टेल मी, ये डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, तो इसका ये वाला एंड, मतलब ये वाला एंड यहाँ क्या है? माइक्रोपाइल है। ये माइक्रोपाइल है, तो इसका ये वाला एंड ये रहेगा, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है ना? ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। और ये कौन सा एंड हो जाएगा? ये वाला एंड क्या है? कलाजा लिखा है ना मैंने, तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा? कलाजल एंड। क्लियर है? अब ये यहीं डेवलप हो रहा है अंदर ही अंदर। ये ओव्यूल इज व्हाट? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही न्यूसेलस है ये टिश्यू, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो एंड्स देख लीजिएगा, अब ये ऐसा लंबा हो गया है, अंदर ही अंदर ये डिवीजन हुए। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो 2 सेल्स, अब इनके नाम बता देती हूँ मैं। ये जो 2 आसपास 1 और 3 वाले सेल्स हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। क्लियर? जो बीच वाला सेल है, इसको क्या बोलते हैं? एग सेल। क्या बोलते हैं?
एग सेल बीच वाला, दिस इज व्हाट, फीमेल गैमीट, एग सेल और यही तो है फीमेल गैमीट, ठीक है। एक फीमेल गैमीट एग, एग और फीमेल गैमीट यहां लिख देती हूं, एग और सिंगल सेल्ड है वो, फीमेल गैमीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्वेश्चन आता है oosphere। मैंने बोला बायो में डिफरेंट नेम्स इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज oosphere, z डालें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज oosphere। तो एग सेल ये जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज oosphere एंड फीमेल गैमीट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 सेल हो गए, 2 सिनर्जिड्स आसपास वाले और बीच का। अब इनमें सिनर्जिड्स में की जो मेम्ब्रेन है अंदर की, वहाँ से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, बनते हैं अंदर की मेम्ब्रेन से, वो ऐसे एक्सटेंड हो जाती है, प्रोजेक्ट हो जाती है इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus बहुत इंपॉर्टेंट है, 4Z डालिए, वहां लिख लीजिए, जबरदस्त 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 जरूरी। वाई? बिकॉज शॉर्ट नोट ऑन फिलीफॉर्म apparatus आता है या फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus आता है, सो जस्ट नोट इट डाउन। अब देखें ये फिलीफॉर्म, अभी मैं इसके फंक्शन बता रही हूं, बस पहले देख लो क्या है। अंदर की सेल की मेम्ब्रेन जो है वो प्रोजेक्ट हो जाती है इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। किस में पाई जाती है? सिनर्जिड्स में। कौन से? दोनों ये साइड वाले सेल, बीच का सेल ये तो कौन सा सेल है? एग है, ओके। फिर ये बड़ा बड़ा बीच में जो बड़ा सा सेल है क्या है? ये सेंट्रल सेल है, उसमें 2 क्या पाए जाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, वैक्यूल्स हैं बड़े बड़े। और जो ऑपोजिट कलाजल एंड पे 3 सेल्स हैं, उन तीनों को क्या बोलते हैं? तीनों को एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं उनको? एंटीपोडल्स। आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ सेल वॉल दे आर कॉल्ड एज एंटी। सो एंटीपोडल सेल्स किस एंड पे हैं? इधर हैं, कलाजल एंड पे। और एग और सिनर्जिड्स किस एंड पे हैं? माइक्रोपाइलर एंड पे हैं। ये बढ़ता जाता है, ये तो 3 डीजनरेट हो गए, तो ये इसके अंदर। अब ये पोजीशन कैसी हो जाएगी? आई विल ड्रॉ एंड शो इट टू यू। Now after the formation of full female gamete, the same ovule is there with integuments, nucellus is there. Now what happens? This is formed, which is बढ़ता जाता है साइज में, and this is how it is formed. This is the female gametophyte or the embryo sac, and it has 8 nucleate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and cell कितने? 7 cell, 1, 2, 3 cell, this big cell, central cell and 1, 2, 3, 7 cell structure। ये पूरा ऐसा, ये क्या बन जाएगा इस साइड? egg and these 2 are synergids, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का fully developed, it is still present inside the ovule, that is inside the inside the megasporangium. So after development, full development, this is called as, this structure is called as now embryo sac। क्या बोलने लगते हैं इसको? embryo sac। क्लियर है ये बात? embryo sac। embryo sac के ये 2 सेल्स के बारे में बताएं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। इन पे फिलीफॉर्म apparatus है, अभी फंक्शन बता रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन ही आता है। देन बीच वाला फीमेल गैमीट है, एग सेल, या फिर उसको क्या बोलते हैं? oosphere। ये 3 हो गए। अब ऑपोजिट एंड के 3 सेल्स क्या कहलाते हैं? एंटीपोडल। आज भी इस पे कोई करेक्ट नहीं बता पा रहा है, कोई साइंटिस्ट बहुत वर्क करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्यों। ये फर्टिलाइजेशन के वक्त या फर्टिलाइजेशन से पहले कई बार डिजेनरेट खत्म भी हो जाते हैं, तो आज तक इनका खास कोई फंक्शन, बस कहते हैं कि क्योंकि इधर मौजूद है। और यहाँ पर कौन सा टिश्यू है? ये कौन सा टिश्यू है? न्यूसेलस। कौन सा है? न्यूसेलस। तो इनसे ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बस यही काम है इनका, इनका कोई खास काम नहीं मालूम। तो इनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। तो 3 सेल ये हो गए, 3 सेल ये हो गए, 6 सेल्स एंड 6 न्यूक्लियाई।
अब एक बड़ा होता है सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, इसलिए उनको क्या, जब अलग अलग न्यूक्लियाई हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उनको, पोलर। जैसे ही कंडीशंस आगे बढ़ती हैं तो ये दोनों पोलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, दोनों पोलर न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं। अब जब जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाएंगे। तो जब फ्यूज इन द सेंस पहले अलग अलग रहेंगे एक सेल में, मतलब पहले इस तरीके से रहेंगे, 2 अलग दिखे, इनको बोलते हैं, इस कंडीशन में जब वो चिपक जाते हैं तो इस कंडीशन में इनको कहने लगते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, वेयर शुड आई राइट, आई विल राइट हियर, आई विल जस्ट रब दिस थिंग एंड आई विल राइट हियर, क्योंकि सब टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। इनको क्या कहते हैं, अब इनको कहने लगते हैं दोनों को सेकेंडरी, क्या कहने लगते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस लिख रही हूं मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बना रही हूं। पहले 2 अलग अलग न्यूक्लियाई थे, तब इनको क्या बोल रहे थे, पोलर, ठीक है। फिर ये दोनों चिपक गए पास, दोनों न्यूक्लियाई हैं, अभी सेल नहीं है, पास पास आ गए और दे फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक और नाम है, और डेफिनेटिव न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। Definitive nucleus. So now these 2 terms are important. The 2 nuclei, they fuse and form secondary nucleus and also called as definitive nucleus. After that they both are present in a single cell. तो उस सेल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। अब एक बात ध्यान रखना, ये दोनों न्यूक्लियाई का प्लॉइडी क्या थी, NNN। तो जब ये दोनों जुड़ गए तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस विल बिकम 2N। ये ध्यान रखना, सब क्वेश्चंस इस पे नीट में भी बनते हैं और सीबीएसई के, आपके सीबीएसई का जो पेपर बनता है उसमें भी 1 मार्क में, आजकल ऑब्जेक्टिव बहुत हो गया है, मल्टीपल चॉइस, उसमें भी आ सकता है। सो बी वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको समझाती हूँ कि क्या है। न्यूसेलस के अंदर जब मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में, न्यूसेलस के बीचों बीच की जो सेल मैंने बताई थी, आर्किस्पोरियल इनिशियल, वो स्पोरोजेनस टिश्यू और फिर वो स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, उसमें मियोसिस होता है, तो 4 सेल बनते हैं, 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, कलाजल एंड वाला एक रह जाता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और उसके न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। पहला माइटोसिस, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, 1 से 2 बने, सेकेंड माइटोसिस 2 से 4 बने, थर्ड माइटोसिस 4 से 8 बने। ध्यान रखना, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट 3 बार माइटोसिस होता है। ध्यान रखना, याद, मैं आपको डिफरेंस में बताऊंगी, मेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन में सिर्फ 2 बार माइटोसिस होगा, यहां पर 3 बार होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो 3 सेल जो कलाजल एंड पे हैं उनको एंटीपोडल्स बोलते हैं, 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, बीचों बीच एग सेल surrounded by 2 synergids and synergids are having what, filiform apparatus। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, स्टार बनाती हूं, एग प्लस 2 synergids, दोनों को, तीनों को इकट्ठा बोलना हो तो देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड एज एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको, एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। तो पूछते हैं व्हाट इज एग अपैरेटस। ऑल 3 सेल्स, कौन सी 3 सेल्स, जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, 2 साइड की सिनर्जिड्स और एक एग सेल बीचों बीच वाला, इन तीनों को इकट्ठा बोलना हो तो क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। क्लियर है ये बात। और एक चीज देखो,
इसके आसपास यहाँ पर क्या टिश्यू है? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस इज नथिंग, ये सेल्स क्या प्रोवाइड कर रही हैं? फूड। ठीक है ना, सब चारों तरफ हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फूड टू द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। तो कुछ तो जाने के लिए कुछ तो है, तो ध्यान रखना इनके बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं सब सेल्स में, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। और आपको मालूम है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को क्या बोलते हैं? जब एक सेल से दूसरे सेल में चीजों का आदान एक्सचेंज होता है तो उसको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से चीजें इधर उधर होती रहती हैं। ठीक है, अब नाउ वी कम, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ये सारे लिखा हुआ पार्ट, डायग्राम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। 10 सेकेंड्स यू हैव टू कॉपी इट डाउन। यू नो माई हैबिट, मैं क्या कहती हूँ, अगर मैं कुछ एक लाइन भी बना रही हूँ बायो में, ये रूल होता है, लाइन बना रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ, जस्ट कॉपी इट डाउन। वो उसका कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन बनता है या वो कोई इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी अगर बोर्ड पे कुछ भी लिख रही हूँ, इवन अ डॉट इज देयर, दैट मीन्स इट हैज अ मीनिंग। सो जस्ट कॉपी इट डाउन। ठीक है, रिविजन के टाइम वो बहुत हेल्प करता है। 10 सेकेंड्स निकाल, लिखो, फिर मैं ड्रॉप कर दूंगी। और ये जो डेवलपमेंट है वो टिपिकल मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप है। आपको बोल सकते हैं, वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं कि इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट या पॉलीगोनम टाइप। तो पता होना चाहिए कि कुछ नहीं है, यही वाला है जो कॉमनली बुक्स में दिया रहता है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है फीमेल गेमेटोफाइट, कुछ प्लांट्स में बाइस्पोरिक भी होता है, मतलब 4 में से कितने फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएंगे? 2। कौन से 4 में से? इन 4 में से जब 2 फंक्शनल से बनेंगे पूरा फीमेल गेमेटोफाइट तो उसको बोलते हैं, ज्यादा प्लांट्स में नहीं होता लेकिन होता है, बाइस्पोरिक। और देयर इज वन मोर टाइप, टेट्रास्पोरिक, रेयर होता है लेकिन चारों सेल्स जब फीमेल गेमेटोफाइट को बनाने में हिस्सा लेती हैं तो वो टेट्रास्पोरिक होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप इज द मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप। क्लियर है? सो आई रब अ फ्यू दिस पार्ट सो आई कैन राइट द, क्योंकि शॉर्ट नोट आएगा आपको ऑन फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो आई राइट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फिल। पहले ही बता दूं, filiform apparatus, finger-like projections of the membrane of which cell synergids. अब ये and they are where are they extending? Inside the cytoplasm of the synergids. Now what happens? मैं थोड़ा सा इसको enlarge कर दूं आपको। यहाँ पर ये synergids हैं 2 और ये egg cell है। क्लियर है? अब सिनर्जिड्स में हम क्या प्रोजेक्शंस जो हैं वो क्या हैं? फिलीफॉर्म apparatus. ये they are like this, they are extending into the cytoplasm of the that is nothing but the extension of membrane. सेल वॉल ब्लैक से बनाइए और सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रीन से। Now what happens? अभी आपको we are just going टुवर्ड्स फर्टिलाइजेशन, हम स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन का भी एक जरा सा पार्ट बताती हूँ। द पोलन ट्यूब कम्स हियर अप टिल हियर। याद आया? मेल गेमीटोफाइट वो क्या लेके आ रहा है? 2 मेल गेमीट्स। सो इट विल कम नियर द सिनर्जिड्स एंड इट विल एंटर आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, आइदर दिस वन और दिस वन। सो एक जगह से कोई सिनर्जिड्स रास्ता देते, मतलब रास्ता कैसे कि पोलन ट्यूब जो है वो इट एंटर्स ग्रोज थ्रू दिस वन ऑफ द सिनर्जिड, एक कोई समय सिनर्जिड में घुस के फिर ये जो मेल गेमीट है वो डिस्चार्ज इधर हो जाएंगे, एक सेल में होंगे तो यहाँ एक डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात की बात है, लेकिन जो रास्ता देने वाला सेल है वो कौन सा होता है? सिनर्जिड। ठीक है, तो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा ना, जब तो घुसेगा वो उसमें से। तो दोनों फिलीफॉर्म अपैरेटस दोनों तरफ के वो यही काम करते हैं, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब
करते हैं, जभी तो वो बढ़ेगा उनके अंदर से। तो दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये तो पहला काम है, ठीक है। और दूसरा काम, रिलीज केमिकल which act as shock absorbers। भाई शॉक एब्जॉर्बिंग की क्या जरूरत है? क्यों केमिकल्स रिलीज करते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस से? किसके लिए? पॉलन ट्यूब जो है वो किसको भेजता हुआ आ रहा है? स्टिग्मा के टिश्यू को नीचे की तरफ आ रहा है, स्टिग्मा में घुसता हुआ। आप सोचिए, कोई सख्त चीज से कोई सॉफ्ट चीज जब गुजर रही होती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज चाहिए कि वो सॉफ्ट चीज ब्रेक ना हो जाए, ठीक है ना। तो शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल कौन रिलीज करते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस, सो दैट पॉलन ट्यूब कैन एंटर वेरी इजीली। वन मोर फंक्शन इज देयर। क्या है वो फंक्शन, वो देखें हम। सो वन मोर फंक्शन इज, आई विल राइट हियर, one more function, that is absorbs nutrients from nucellus। न्यूसेलस मतलब कहाँ है? इधर के टिश्यू, ये साइड वाला टिश्यू, सब तरफ न्यूसेलस है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और वो आगे सेल्स को दे देती है। सो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसेलस, एंड कहाँ तक देना? यहाँ सेंट्रल सेल है, सबको देती है, एग को, सेंट्रल सेल को, एंटी, सबको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो दीज थ्री फंक्शंस, व्हाट आएगा लिख लो फिलीफॉर्म अपैरेटस के फंक्शन। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बाय रिलीज, सेकेंड फंक्शन केमिकल्स विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एंड थर्ड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसेलर टिश्यू। सो दिस कंप्लीट्स विच टॉपिक? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ये पार्ट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक पे बेस्ड। I will give you all the differences, I will explain you all the differences. So I had given development of microsporogenesis and megasporogenesis. Now ये हम बिल्कुल पक्के पकाए आपको स्पून फीडिंग करा रहे हैं। That is, now the other question which comes from this topic is difference between male gametophyte and female. So I'll rub and I'll write difference between male and female gametophyte. तो अपन नेक्स्ट आप कॉलम बना लीजिए कॉपी में, तो यही लर्न कर लेंगे अपन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। नाउ लिखते हैं, यू राइट द फुल टॉपिक, आई एम राइटिंग ओनली द मेल गेमेटोफाइट and the female gametophyte. क्लियर? अब सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, कहां से कौन बनाता है? तो डिराइव्ड फ्रॉम आपको याद आया मेल गेमेटोफाइट, वो पॉलन ट्यूब वाला किससे डिराइव होता है? फ्रॉम पॉलन ग्रेन। डिराइव फ्रॉम पॉलन ग्रेन or otherwise called as microspore of anther। किससे डिराइव होता है? डिराइव्ड फ्रॉम पॉलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर भी कहते हैं उसको, ऑफ
एंथर। नाउ ये कहाँ से डिराइव होता है? तो फ्रॉम मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर। क्यों? ये ध्यान आया? ये फंक्शनल मेगास्पोर मैंने बनाया था, ये अभी तो पढ़ाया मैंने। फीमेल यहाँ पर बनाया था फंक्शनल, और बाकी के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। तो वो फ्रॉम, मैं और भी लिख देती हूँ ब्रैकेट में, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, किसके अंदर ये क्या फीमेल गेमिटोफाइट, क्या मेल गेमिटोफाइट क्या अंदर ही धंसा रहता है मेगास्पोरेंजियम में? नहीं। माइक्रोस्पोरेंजियम में? नहीं। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो एंथर के जो लोब्स थे, क्या उन्हीं की थीका में दबा रहता है? नहीं। सो डज नॉट रिमेन embedded in the microsporangium, इन द माइक्रोस्पोरेंजियम में धसा हुआ नहीं रहता, जबकि रिमेन, देख लो उसी में बना है, रिमेन embedded in the megasporangium, यानी ओव्यूल, उसी के अंदर तो रहता है ओव्यूल में, है ना? अभी पढ़ाया। ये क्लियर है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस? ठीक है। देन ये जब अपन कर रहे थे तो पूरा डेवलपमेंट 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। सो फीमेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट या ग्रोथ, कुछ भी, कंप्लीट्स in 2 phases। कौन सी 2 फेजेस हैं? प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था 2 सेल स्टेज में ही डिस्पर्सल हो जाता है बहुत से 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में, और 40% में 3 सेल स्टेज में डिस्पर्सल होता है। तो होता है, और फिर बाकी का डेवलपमेंट कहीं और होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। इधर बताइए, इनका डेवलपमेंट क्या 2 जगह पे होता है? नहीं। डेवलपमेंट completes in सिंगल फेज। एक ही फेज पूरा कंटिन्यूस, अभी अब भी पढ़ाया है, मिटाया मैंने। यहाँ शुरू हुआ था, अंदर ही अंदर पूरे 3 माइटोसिस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैंने बोला था अभी कि प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन 2 फेजेस में होता है। तो पोस्ट पॉलिनेशन फेज occurs on फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या? कौन सा ऑर्गन? स्टिग्मा। याद आया? स्टिग्मा पे ही तो जर्मिनेट होता है। तो ये आधा हिस्सा जो है वो इट टेक्स प्लेस, और यहां पर क्या होता है? अकर्स, सारा सिंगल फेज है, और द होल डेवलपमेंट
single phase occurs inside मेगास्पोरेंजियम, सब कुछ अंदर है ना। अभी इसके पहले जो था सब उसके अंदर होता है। नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट डिफरेंस, इसमें कितने सेल बनते हैं, 3 सेल याद आए, 2 मैं लिख देती हूँ, 2 ट्यूब सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं, याद आया, एंड 1 ट्यूब सेल सॉरी एंड प्लस 2 मेल गैमीट सेल, मेल गैमीट्स, याद आ गया। 3 सेल कैसे बने, तो ये हो गया 3 सेल। इसमें कितने सेल बनते हैं, 7 सेल, अभी बताया था 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। क्लियर है ये। एक और डिफरेंस, माइटोसिस कितनी बार होता है, यहां पर 2 माइटोसिस स्टेजेस, इसमें 3 माइटोसिस होते हैं। और डिफरेंस, एक लास्ट डिफरेंस, ऑल 3 सेल्स हैव फंक्शन, ऑल 3 सेल्स हैव फंक्शन, सब काम की होती हैं, क्योंकि वो ट्यूब, वेजिटेटिव सेल ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है और मेल गैमीट्स फर्टिलाइज करने में। यहां पर ऑल 7 सेल्स आर नॉट फंक्शनल। वाई अभी मैंने बताया था, किसका काम, एग सेल फंक्शनल है, सिनर्जिड्स का फंक्शन है, लेकिन एंटीपोडल्स का तो कुछ पता ही नहीं है, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो all 7 cells are not functional, here they are functional. And female gametophyte जो है, लास्ट मेल gametophyte जो है वो क्या है, pollen grain with pollen tube। किसको मानेंगे हम, एक्चुअल में क्या है वो, pollen grain with pollen tube is the male gametophyte, is the male gametophyte. Now the female gametophyte, what is the female gametophyte, it is nothing but the embryo sac जो बनाया है मैंने आज। So this completes the difference. You have to go through all the differences, all are important, very important for your final. So just note it down after 10 seconds. We will continue in our next class. Okay, thank you, have a good day.